नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं TWC अर्थात टेट वाली क्लास में। अगर आप यूपी टेट या सी टेट या अदर किसी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए यह वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा अहम होने वाली है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। यदि आप में से कोई भी छात्र नया होगा तो वो क्या करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और ये दिया पुराना होगा तो दूसरों को भी शेयर कर देगा, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप देखते हैं तो आपके नैतिक धर्म में आती हैं और नैतिक धर्म आपका यही कहता है कि आप क्या करें, हमें सपोर्ट भी करते चलें। जैसा कि बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं हेडिंग में मैंने लिखा हुआ है कि क्या सीटेट वाले एसएससी वालों से भी ज्यादा खराब है क्या। बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे क्या वाकई में जो सर कह रहे हैं ये बातें सही हैं कि नहीं। ठीक है, आगे आपको मैं बताने वाला हूं। दूसरी बात करते हैं, सीटेट के आंसर की आने के बाद आप क्या करें या क्या होगा ये भी हम जानने वाले हैं। और उसके बाद मैं आपको सटीक रणनीति बताने वाला हूं और जिनके कम नंबर हैं, जो 1 या 2 नंबर से फेल हो रहे हैं, क्या वे पास हो सकते हैं कि नहीं, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने एक एक पॉइंट्स को एक तरह से समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, पहले पॉइंट में कहा गया है कि क्या सीटेट वाले एसएससी वालों से भी खराब हैं क्या, यानी कि बेकार हैं क्या। तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि सीटेट वाले जो है ना एसएससी वाले से भी ज्यादा खराब हैं, क्योंकि एक तरह से अगर आप देखेंगे तो जो एसएससी वाले होते हैं उनकी बात करते हैं साथियों, तो वे अनुमान के आधार पर क्या होता है तैयारी करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि भाई उनका फॉर्म कब आएगा, उन्हें ये नहीं पता होता है उनका एग्जाम कब होगा, लेकिन वे इतना जरूर महसूस करते हैं कि उनका फॉर्म भी आएगा और उनका एग्जाम भी होगा। और जिसकी वजह से क्या होता है, वे काफी लंबे समय से अपनी तैयारी को करते रहते हैं और फिर क्या होता है कि जब फॉर्म आता है, फॉर्म भरते हैं और फिर और ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर पेपर देते हैं तो आराम से उनका क्लियर हो जाता है। लेकिन सीटेट वालों की विशेषता क्या है कि उन्हें पता है कि उनका एग्जाम दोबारा दिसंबर में होगा, लेकिन फिर क्या होगा कि वे नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि वे चाह रहे हैं कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना जाए, जब तक फॉर्म ना जाए, फॉर्म नहीं भर दूंगा तब तक मैं नहीं पढ़ूंगा। और यही गलती उन्हें हर बार क्या होता है कि पीछे करती है, क्योंकि हर बार वे इसी तरह की गलती को दोहराते हैं। मैं फिर से यह बातें कहना चाहूंगा, आप लोग वाकई में सीटेट वालों से भी ज्यादा, सॉरी, आप लोग एसएससी वालों से भी ज्यादा खराब हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की प्रवृत्ति ये है कि आप लोग क्या करते हैं कि जब एग्जाम 10 दिन 15 दिन रह जाता है तब आप जी जान लगाते हैं, उसके पहले आप जी जान नहीं लगाते हैं, उसके पहले आप तैयारी नहीं करते हैं। जबकि आपको पता होता है कि आपका एग्जाम 2 बार होगा साल भर में और आपको ये भी पता है कि फॉर्म कब आएगा और एक तरह से पेपर कब होगा। ये सारी बातें पता होने के बावजूद भी आप लोग क्या करते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं। और फिर जब रिजल्ट आता है तो आप एक तरह से दूसरों को दोष देते हैं, या तो किसी टीचर को दोष दे दिया, या तो क्या कर देते हैं, समय, किस्मत, ऐसी चीजों बोलकर आप क्या कर देते हैं कि अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं, जो कि ये बातें बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए, आप देखिए कि आपका एग्जाम कहीं, सॉरी, अगर आप देखते हैं तो सीटेट का जो एग्जाम होगा दिसंबर में फिर से होगा। ठीक है, दिसंबर या जनवरी के आसपास होगा। अब क्या है कि कोई छात्र तैयारी नहीं कर रहा है, बस 1-2 छात्र ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और वो भी खुले मन से नहीं, अच्छे मन से नहीं, बस ये है कि तैयारी कर रहे हैं लेकिन ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। और यही गलती फिर वे दोहराएंगे आगे चलकर, और फिर क्या होगा, उनके साथ कहीं ना कहीं इसी तरह से गलत होगा, अर्थात कह सकते हैं कि सही उनका रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा साथियों कि आप ऐसी गलती ना करें। आपको पता है कि आपका फॉर्म भी आएगा और आपका पेपर भी होगा, और आपने बीएड भी इसीलिए किया था या बीटीसी भी आपने इसीलिए किया था। जब आपका सपना है बनना टीचर, तो फिर आपको मेहनत करते रहना चाहिए। एक टीचर अगर इस तरह की बातों को सोचेगा, सोचिए एक बार, तो बच्चे कितना ज्यादा एक तरह से ऐसा सोचेंगे। ठीक है, बच्चे भी सोचेंगे इसी तरह से। पहले खुद तो एक तरह से अपने अंदर वो योग्यता लाइए जो जरूरी है, जो लाना जरूरी है एक टीचर के अंदर। पहले टीचर के अंदर निरंतरता होना जरूरी है। यहाँ टीचर के अंदर ही किसी प्रकार की कोई निरंतरता नहीं है। वो खुद नहीं पढ़ना चाहता, वो सोचता है कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, कोई शॉर्ट चीजें मिल जाए। भैया आप टीचर बनने जा रहे हैं तो कम से कम इतना तो आप सोचिए। ठीक है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब मुझे नहीं लगता है अब मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सीटेट जैसे एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए, या आप चाहते हैं कि यूपी टेट जैसे
अगर आप देखते हैं तो एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, केवल और केवल हमारे टेट वाली क्लास के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेट वाली क्लास की बात करते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और मेंटरशिप प्रोग्राम की वीडियो मैंने लॉन्च कर दिया है, उसको आप देख डालिए, आपको सारी बातें पता चल जाएंगी, कैसे एक तरह से क्लासेस चलेंगे और किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा और कैसे मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहां पर बात ये भी की गई है कि क्या आपके नंबर बढ़ सकते हैं, नहीं। बिल्कुल, देखिए अगर आप देखते हैं तो जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर बढ़ के ही आपको मिलेगा, कम नहीं मिलता है। और जो छात्र ऐसे हैं या जिनके 1 या 2 नंबर कम है, जैसे कुछ छात्र को एक तरह से 90 चाहिए लेकिन वे 88 में है, ठीक है, वे 88 या 89 में है, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उनके पास होने की संभावना है। क्योंकि आंसर की के आने के बाद जब रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आयोग की तरफ से भी कुछ ऊपर नीचे होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि जिसको आप गलत मान रहे होते हैं उसको आयोग क्या कर लेता है, सही मान लेता है, ठीक है। क्योंकि और कई बार ऐसा भी होता है, आंसर की चेक करते समय आपने टिक वहां कुछ और लगाया हुआ होता है और यहाँ कुछ और आप चेक कर लेते हैं, क्योंकि काफी दिनों बाद आंसर की आती है तो इतना भी ध्यान हमारा नहीं बना रहता है। तो 1-2 नंबर वाले जो हैं वे ज्यादा परेशान ना हो, उनका तो कहीं ना कहीं होने की चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा हुआ है बहुत सारे छात्रों का जिनका मतलब जो छात्र 1 या 2 नंबर से फेल हो रहे थे और रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ, वे पास भी हुए हैं, ठीक है। तो जो जिनके नंबर कम है, सॉरी हाँ, जिनके नंबर मतलब एक तरह से 88 के 89 के आसपास हैं, अगर उन्हें 90 चाहिए तो वे ज्यादा चिंता ना करें। और जिनको एक तरह से 82 चाहिए और वे 80 और 81 में हैं तो फिर ये मान के चलिए वे भी ज्यादा चिंता ना करें, उनके भी एक तरह से मतलब सीटेट पास करने की संभावना है, यानी कि उनका हो सकता है, अर्थात उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। लेकिन क्या उन्हें तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्या उन्हें तैयारी अब नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे सीटेट पास करने वाले हैं या हो सकता है, ठीक है, तो नहीं, उन्हें तैयारी करनी चाहिए, उन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, उन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपका सपना केवल सीटेट क्वालिफाई करना नहीं था, आपका सपना यह है कि टीचर बनना, और टीचर बनने के लिए आप जानते हैं कि सीटेट अकेले पास करने से आप टीचर नहीं बन जाएंगे, उसके बाद दूसरा भी एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक तरह से जो लोग चाहते हैं कि जिनका बिल्कुल भी नंबर सही नहीं है, कि वे बिल्कुल भी एक तरह से जानते हैं कि मेरा नहीं हो पाएगा, वे सीटेट की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दें। मैंने एक तरह से क्लासेज लॉन्च कर दिया है, मैं डेली क्लास ले रहा हूं रात के 9 बजे, ठीक है, तो रात के 9 बजे मैं डेली क्लास ले रहा हूं, आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। देखिए बहुत सारे छात्र ये सोच रहे होंगे, सर क्या आपके पढ़ाने से क्या स्टूडेंट पास हो जाते हैं कि नहीं। मैं गारंटी लेता हूं कि मेरे पढ़ाने से बहुत सारे छात्र पास होते हैं, और अगर आप देखेंगे तो आप भी पास हो जाएंगे। क्योंकि इस साल के भी पेपर अगर आप देखेंगे ना, आप मेरे प्लेलिस्ट को उठाकर देख लीजिए, मैंने हिस्ट्री पढ़ाया है, मैंने ज्योग्राफी, मैंने सिविक्स पढ़ाया हुआ है, आप तीनों एक तरह से तीनों की प्लेलिस्ट आप खोलकर एक एक वीडियो को अच्छे से देख डालिए, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसको उठाकर आप चेक करिए, आप देखेंगे कि काफी ज्यादा क्वेश्चन हमारे एक तरह से पढ़ाए हुए से आए हुए हैं, यानी कि हमारे नोट्स से ही आए हैं। मैं कहता हूं कि अगर कोई छात्र पूरी ईमानदारी से हमारी नोट्स को फॉलो कर ले और हमारी वीडियो को फॉलो कर लेना, निश्चित तौर पर उसे कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी विषय में। जिस विषय को मैं पढ़ाता हूं, हर विषय को बहुत शानदार तरीके से मैं पढ़ाता हूं, और उसके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये मान के चलिए। बाकी मर्जी आपकी है भैया, जिंदगी आपका है, जिंदगी आपकी है, पेपर आपका है, वो आप चूज कर लीजिए आपको क्या करना है। अब देखिए मैंने बता ही दिया है कि नेक्स्ट सीटेट के लिए आप क्या करें, आप मेंटरशिप प्रोग्राम को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप देखते हैं तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आना होगा, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए टेट वाली क्लास, जहां पर आपको नोट्स मिलेगी, जहां पर यदि आप देखेंगे तो हर संडे आपसे गूगल मीट ऐप पर डिस्कशन किया जाएगा, आप पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अब इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप वाकई में चाह रहे हैं कि इस वर्ष आपका चयन हो,
चाहे वो सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आप ज्वाइन कर लीजिए टेट वाली क्लास को। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी की बातें करेंगे हम अपनी क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। लेकिन एक लास्ट बात अपडेट करना चाहूंगा, अब हमारी क्लासेस प्रारंभ होंगी कल से, यानी कि आज है 25 तो कल है 26। अब कल से हमारी क्लासेस प्रारंभ होंगी, ठीक है। अब कोई भी छात्र एक तरह से भटकेगा नहीं और कोई भी छात्र परेशान नहीं होगा। डेली हमारे साथ जुड़ेगा, अपनी तैयारी को बेहतर करेगा, वीडियो देखेगा। वीडियो देखने के बाद क्या होगा कि वो एक तरह से नोट्स को 1 से 2 बार रिवाइज कर लेगा। और मैं तो एक तरह से चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सीधा और सीधा एमसीक्यूज भी लेकर आता हूं, तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस भी करते चलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। टेक केयर ऑल ऑफ यू।